नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रीति मिश्रा एंड यू आर वाचिंग क्रेजी जेवाई बियॉन्ड। आज मैं आपके सामने जैसा हम दूसरों से चाहें वैसा हम स्वयं व्यवहार करें विषय को लेकर सामने आई हूँ। कई बार क्या होता है कि कई रिश्तों में, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, माता पिता का रिश्ता हो, बच्चों के प्रति, या पति पत्नी का रिश्ता हो, या आपस में फ्रेंड्स हों, अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति हमेशा अपनी फ्रेंड से, या पति अपनी पत्नी से, या पत्नी अपने पति से, माता पिता अपने बच्चों से, या बच्चे अपने माता पिता से, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने माता पिता से हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि वो उनके प्रति लॉयल रहें या वो उनके प्रति बिल्कुल वफादार रहें। लेकिन होता क्या है कि यदि जिस वक्त हम ये बातें सोचते हैं उस वक्त हम एक चीज़ सोचना भूल जाते हैं कि क्या जिन चीज़ की डिमांड हम सामने वाले से कर रहे हैं, क्या वो चीज़ें हम भी उनको दे रहे हैं। यदि जैसे पति है, पति चाहेगा कि पत्नी उसके प्रति लॉयल रहे, लेकिन पति पत्नी के प्रति लॉयल नहीं है, तो फिर आप कैसे ये डिमांड कर सकती हो कि पत्नी आपके प्रति लॉयल रहेगी। आप पहले खुद उसके प्रति लॉयल हो, खुद उसके प्रति वफादार हो, तो तभी वो आपके प्रति वफादार होगी ना। तो यदि आप ये चाहते हैं कि वो आपको घी लगी रोटी दे और आप ये सोच रहे हैं कि आप उसको सूखी खिलाएं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको भी उसके प्रति वही भाव दिखाने पड़ेंगे, वही समर्पण के भाव रखने पड़ेंगे, वही चीज़ें रखनी पड़ेंगी जिसकी उम्मीद आप उससे कर रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा एक कठिन होता ज़रूर है, लेकिन यदि हम हमारे जीवन को इस तरीके से लेके चलेंगे कि जैसा हम दूसरों से चाहेंगे वैसा ही यदि हम दूसरों को देंगे, तो पहले आप देने की कोशिश करो। कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि अरे यार ये हमारा सर्वेंट है, इसने ठीक से काम नहीं किया, लेकिन जब वो मक्कारी कर रहे हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो हम भी तो सोचें कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्यों समर्पण के भाव से काम नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम में गलती होगी, हम उनके इतना ध्यान नहीं रख पा रहे होंगे कि वो अपने पूर्ण मन से हमारे प्रति वफादार नहीं है, हमारा काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। हर क्षेत्र में कहीं पे भी चले जाइए आप, यदि एक मालिक है तो उसके जो यदि वरिष्ठ है तो उसके जो कनिष्ठ होंगे वो उसके साथ यदि ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो हमेशा जिम्मेदारी वरिष्ठ की होती है कि वो ये सोचे कि मेरे कनिष्ठ मेरे प्रति अच्छा व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। तो हो सकता है कि तुम में ही कोई गलती हो कि तुमने उसको उतना मान सम्मान या उतना उसका जो भी मेहनताना बनता है या जो भी कुछ है, वो वफादारी हो या जो भी कुछ है, जैसे भी रिश्ते हों उनके हिसाब से आपने उनके प्रति वो चीज़ें नहीं दी होंगी जिनके कि वो अधिकारी हैं। पहले आप खुद दीजिए दूसरों को, इसके बाद आप सोचिए कि वो आपको देंगे। ठीक इसी तरीके से हम जब मंदिर जाते हैं या भगवान की आराधना करते हैं, तो हम हमेशा भगवान से बोलते हैं कि हे भगवान, मुझे धन दे दे, मुझे दौलत दे दे, मेरे बच्चे बहुत बुद्धिमान हो जाए, और मुझे एक अच्छा स्वास्थ्य दे दे, एक अच्छा जीवन साथी। इस तरीके से बातें हम अक्सर बोलते हैं, लेकिन हम मांगते वक्त ये भूल जाते हैं कि क्या हम भगवान के प्रति क्या कर रहे हैं, क्या हम भगवान हमको ही क्यों देगा। इतने सारे लोग दुनिया में मांग रहे हैं, तो उनमें से भगवान हमें ही क्यों चुनेंगे, हमें ही क्यों देंगे, क्योंकि हमने स्पेशल ऐसा क्या किया है। तो पहले आप खुद जिनसे भी आप उम्मीद करते हैं, पहले आप अपनी निष्ठा उसमें रखिए, फिर उनसे उम्मीद कीजिए कि वो आपको कुछ देते हैं या नहीं देते हैं, तब उनसे शिकायत कीजिए। यदि आप नहीं देते हैं ना, वो यदि आपको नहीं दे रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि कमी मुझ में ही होगी, इसीलिए वो मुझे नहीं दे पा रहे हैं वो चीज़ें, वो सम्मान, वो उतना मेहनताना या उतना वर्क मुझे नहीं दे पा रहा है, या उतनी कृपा मुझे नहीं मिल पा रही है जितनी कि मुझे मिलनी चाहिए। शायद मुझ में ही कोई कमी होगी। और आप अपने एफर्ट्स को और बढ़ाइए और दूसरों को सेटिस्फाई करने की कोशिश कीजिए। यदि आप खुद सेटिस्फाई हो जाए अपने वर्क से कि हाँ ठीक है, मैंने उसको इतना किया, मेरी क्षमता के भर मैंने उसको भरपूर दिया, लेकिन अब यदि वो मेरी बात नहीं मानता है, तो फिर आप उसको कंप्लेन करने के अधिकारी होंगे। यदि आप इस तरीके से अपनी सोच को डाइवर्ट करते हैं, तो निश्चित ही आपका सब काम अच्छा ही होगा और आपकी सब बात मानेंगे और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा।